प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो +2 केमिस्ट्री में 37 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 2.1 to 2.5 तक हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वह कंसंट्रेशन टर्म पर आधारित है। तो हम यहाँ पे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2.1 है वह यह है कि to calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। यानी हमें इनकी मास परसेंटेज निकालनी है और हमें गिवन क्या है, हमारे पास सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मास है। तो मास ऑफ बेंजीन जो कि हमारा सोल्यूट है वह कितना है, 22 ग्राम है। और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन है 122 ग्राम, यहाँ पे 122 ग्राम। तो इन दोनों को मिलाकर के जो सॉल्यूशन होगा उसका जो मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा 22 + 122 = 144 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम ज्ञात करें कि मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन यानी कि बेंजीन का हिस्सा परसेंटेज के हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो कितना होगा, वह होगा 22 अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि 144 × 100। तो हमारे पास ये होता है, हमारे पास 2200 अपॉन 144। हमारे पास जो आंसर होगा इसका वह होगा, इसको हम अगर यहीं पे हमारे पास जो आंसर होगा यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 पे जाता है ये 72, यहाँ से फिर आता है 550, यहाँ से आता है फिर 36 और यहाँ से फिर होगा 275 अपॉन 18। तो हमारे पास जो आंसर होगा 275 अपॉन 18 वह होगा 15.277 और हम कह सकते हैं नियर अबाउट 15.28। तो हमारे पास ये आंसर आता है 15.28। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमारे पास जो मास परसेंटेज जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी हमारा जो सोलवेंट है, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं इसको हल करने के लिए कि या तो हम क्या करें, इसके 122 को डिवाइड करते हैं 144 से और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। लेकिन उससे जो छोटा तरीका वह होगा, हमें एक जो कंपोनेंट हमारा है उसका परसेंटेज हमें पता है 15.28 है, तो सेकंड का जो कंपोनेंट का जो परसेंटेज होगा उसको हम 100 में से अगर उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वह हमारे सोलवेंट का आंसर होगा 15.28। यानी हमारे पास जो आंसर होगा 84.72। ये हमारे पास जो मास परसेंटेज होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि बेंजीन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिजोल्व है और वह 30% बाई मास यानी जो टोटल सॉल्यूशन है उसका 30% हिस्सा जो है वह किसका है, वह बेंजीन का है। तो अगर हम मान लें कि हमारा सॉल्यूशन जो है उसका वेट जो है उसका जो मास है वह क्या है 100 ग्राम है, तो मास ऑफ बेंजीन क्या होगा जो कि 30% यानी कि सॉल्यूशन का 30% हिस्सा जो किसके पास है, बेंजीन के पास, यानी कि मास ऑफ बेंजीन होगा 30 ग्राम। अगर हम बात करें मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल मास जो है सॉल्यूशन का क्या है 100 ग्राम है, तो यहाँ पे जो है मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का हुआ, यहाँ से 100 में से अगर हम 30 निकाल लेते हैं बेंजीन का तो हमारे पास 70 ग्राम आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अगर हम बात करें अब हमें मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए। तो उसके लिए हमें आपकी सबसे पहले क्या चाहिए, मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन जो जिसका फार्मूला होता है C6H6 और मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका जब ऐड करते हैं हम इनके मोलिकुलर वेट को या एटॉमिक वेट को तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 78 और यहाँ पे हमारे पास आता है 154। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन तो कितने होंगे, वह होंगे यहाँ पे जो गिवन वेट है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है जो वेट गिवन होता है उसको अगर मोलिकुलर मास से उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन वह क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन तो हम क्या आते हैं 30/78 आता है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो हमारे पास जो आता है वह आता है 70/154। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर होता है वह आता है यहाँ पे 0.384 आता है और यहाँ पे जो हमारे पास जो आंसर
आता हुआ आता 0.454, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है 0.384 और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आते हैं वो आते हैं 0.454। तो इस तरीके से हमारे पास हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। तो यानी नंबर ऑफ, जो मोल फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी सॉल्यूशन के अंदर उसमें हमारा जो सोल्यूट है उसका कितना हिस्सा, या हम सॉल्वेंट का अगर पूछा जा रहा है तो वह सॉल्वेंट का कितना हिस्सा। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे बेंजीन के बारे में पूछा गया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास, यानी बेंजीन के बारे में पूछा गया। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमारे पास होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन यानी कि 0.384 अपॉन टोटल जो मोल्स ऑफ है यानी सॉल्यूशन के अंदर, यानी सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं, ये भी है और ये, इन दोनों का जो एडिशन होगा 0.384 प्लस 0.454। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आता है 0.384 अपॉन 0.838, ये हमारे पास आता है मोल्स, जो अपना मोल फ्रैक्शन होगा बेंजीन का वह आता है, और हमारे पास इसका आंसर आता है 0.458। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाता है कि साथ के साथ हमसे पूछा जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हुआ, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यहाँ फिर से हमारे पास दो तरीके हैं कि अगर हम डिवाइड करते हैं 0.454 को उस किससे 0.838 से, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। लेकिन हमारे पास हमें ये पता है कि जो मोल फ्रैक्शन कोई बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसके मोल फ्रैक्शन जो होते हैं, जो एडिशन होता है सोल्यूट का सॉल्वेंट का, उनका आंसर 1 होता है। अगर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से 0.458 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास जो आंसर होता है वो आता है 0.452। तो हमारे पास अगर हम बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, तो वह होगा 0.452। क्वेश्चन है हमारे पास 2.3a, यानी ये जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.3 है, वहाँ पे हमारे पास दो वहाँ पे सेक्शन है। इसके जो फर्स्ट सेक्शन ए सेक्शन है उसमें क्या पूछा गया कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साइड्रेट। हमारे पास जो सोल्यूट हमारा वह क्या होगा, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि साथ में क्या दिया गया, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया गया 4.3 लीटर, और हमारे पास जो है मास ऑफ सोल्यूट गिवन है कितना 30 ग्राम, और हमारे पास जो हमारा सोल्यूट है वो दिया गया है कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2। हमारे पास जो सोल्यूट है वह जो कितना दिया गया हुआ है 30 ग्राम दिया गया, यानी मास ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 4.3 लीटर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मोलरिटी को पूछा गया वहाँ पे। तो मोलरिटी अगर पूछा गया वहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट की जरूरत पड़ेगी हमें। तो नंबर ऑफ सोल्यूट अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मोलिकुलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कोबाल्ट जो होता है उसका जो एटॉमिक वेट होता है 59 होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है 14 होता है, ऑक्सीजन जो होता है 60 होता है, और यहाँ पे H2 जो होता है 18 होता है। तो हमारे पास जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है 291 ग्राम पर मोल, हमारे पास इसका आंसर आता है 291 ग्राम पर मोल। अगर हम बात करें यहाँ पे जो 30 ग्राम सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, जो गिवन वेट होता है अपॉन मोलिकुलर वेट, यानी कि 30/291, यानी कि हमारे पास अगर इनको मैं कैंसिल करता हूँ 3 पे जाता है, ये 10/97, यानी 10/97 हमारे पास सोल्यूट के जो हमारा सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो हमारे पास जो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.103, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 0.103। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी का। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से। अगर ये वॉल्यूम हमारे पास लीटर में गिवन है तो हमारे पास किसी से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन होता ml के अंदर यानी कि मिलीलीटर के अंदर, तब हमें यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता। लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन गिवन है वह लीटर में गिवन है, तो हमारे पास सिंपल आंसर होगा 0.103/4.3। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वह आता है नियरली 0.0239, और मैं इसको लिख सकता हूँ 0.24 मोलर सॉल्यूशन। तो हमारे पास आंसर आता है इसका 0.24 मोलर। यानी अब हम नेक्स्ट करेंगे इसके बी पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसका जो बी पार्ट हुआ है
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। यानी कि हमारे पास पहले एक सॉल्यूशन था जो क्या था, हमारे पास उसका वॉल्यूम था 30 ml था और उसकी जो मोलैरिटी थी वह थी 0.5 मोलर। यानी कि उसकी जो मोलैरिटी थी H2SO4 की वह कितनी थी 0.5 मोल। तो अब हमारे पास जो हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया, यानी कि उसमें हम वाटर एडिशन कर दिया और वह कितना कर दिया, उसको हमने टोटल सॉल्यूशन को जो हमने बना दिया 500 ml बना दिया। तो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है उसकी मोलैरिटी ज्ञात करनी है इसके अंदर, यानी कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन फर्स्ट है, यानी कि हमारा जो पहला सॉल्यूशन हमें पहले गिवन है, जो सॉल्यूशन हमारे पास था उसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.5 मोल, यानी 0.5 मोलर उसकी हमारे पास मोलैरिटी होगी। और जो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है वह कितना है 30 ml, यानी हमारे पास जो पहला है एंड डाइल्यूशन से पहले उसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसकी मोलैरिटी 0.5 है और जिसका वॉल्यूम है वो 30 ml है। अब हमने क्या किया, उसको डाइल्यूट कर दिया और डाइल्यूशन जो किया कब तक किया, तब तक कि जब तक वह 500 ml नहीं हो जाता है। तब हमने डाइल्यूशन जो करने के बाद जो हमारे पास जो वॉल्यूम हमें मिलता है कितना मिलता है 500 ml, यानी कि हमें मिलेगा 500 ml। और अब हमें इस जो 500 हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो जाता है वहाँ उसकी मोलैरिटी हमें ज्ञात करनी है, यानी कि मोलैरिटी हमें निकालनी है इसकी। हमारे पास फार्मूला है जो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन से हमें मिलता है M1V1 इजिकल टू M2V2। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये है बिफोर सॉल्यूशन और ये है आफ्टर, बिफोर डाइल्यूशन ये आफ्टर डाइल्यूशन। तो हमारे पास जो बिफोर डाइल्यूशन हम रखते हैं यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो 0.5 है और वॉल्यूम हमारे पास है 30। और यहाँ पे हमारे पास जो M2 है वो हमें नहीं पता, यानी हमें ज्ञात करना है तो वो, लेकिन वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 500 ml। तो हमारे पास जो M2 आता है या इसको मैं हल करता हूँ तो यहाँ पे आता है 15 इज इक्वल टू M2 इंटू 500 और M2 हमारे पास होगा फिर 15/500, यानी इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से आता है 3, यानी पॉइंट हमारे पास जो M2 होगा वह होगा 0.03 मोलर। यानी हमारे पास जो मोलैरिटी होगी जो आफ्टर डाइल्यूशन के बाद जो हमें सॉल्यूशन जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार हो रहा है वहाँ उसकी जो मोलैरिटी होगी 0.3 मोलर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है और हमें ये निकालना है कि उस सॉल्यूशन को तैयार करने के उसके 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए हमें कितने सोल्यूट की आवश्यकता होगी। और हमारा सोल्यूट कौन है, यूरिया है। हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यानी हमारे पास क्या क्या गिवन है, जो 0.25 है वो मोलैरिटी है एक्वस सॉल्यूशन की, और किसके एक्वस सॉल्यूशन की, यूरिया के एक्वस सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका जो टोटल वेट है वो कितना है 2.5 किलोग्राम। यानी हमारे पास क्या क्या गिवन है, जो मोलैरिटी है ऑफ सॉल्यूशन 0.25 है और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 2.5 किलोग्राम, या हम इसको लिख सकता हूँ मैं 2500 ग्राम, यानी कि 2500 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ पे जो मोलिकुलर मास होता है यूरिया का वह 60 होता है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, नाइट्रोजन जो 14 यहाँ पे, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूट करेगा 2 यहाँ पे और 12 यहाँ से और यहाँ से 16 और यहाँ से फिर 14 यहाँ से फिर 2 होता है। अगर हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास आता है 60। तो यानी 60 ग्राम पर मोल इसका जो है मोलिकुलर मास होता है। तब हम वेट अगर बात करें, मान लीजिए जो वेट हमारा जो हमारा सोल्यूट है उसका वेट, या यूरिया जो हमारा वेट है उसका जो वेट है हमारे पास WB है। अगर हम बात करें कि वेट ऑफ सोलवेंट, यानी हमारा जो सोलवेंट है उसका वेट कितना होगा, फिर अगर हमारे पास अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है 2500 है और उसमें से सब्सट्रैक्ट करता हूँ किसका वेट में सोल्यूट का, तो हमारे पास जो वेट किसका होगा सोलवेंट का होगा, यानी WB। तो हमारे पास जो मोलैरिटी का जो फार्मूला वो क्या होता है, मोलैरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर किलोग्राम ऑफ दी, यानी कि WA। यानी WA यहाँ पे क्या है, WA का मतलब है यहाँ पे वेट ऑफ दी सोलवेंट, यानी यहाँ पे जो वेट ऑफ सोलवेंट है हमारे पास वह है WA, यहाँ पे WA। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स को, यहाँ पे अगर ये ग्राम में तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स को यहीं से कन्वर्ट करता हूँ
तो हमारे पास क्या आंसर, जो मोलैलिटी का जो फार्मूला होगा WB/MB, और यहाँ से WA वैसा वैसा और इंटू 1000, इस तरीके से हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं, तब हमारे पास जो है यहाँ से हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास M जो यानी कि मोलैलिटी हमारे पास गिवन है 0.25 इज इक्वल टू WB यानी वेट ऑफ द सोल्यूट, वो हमें निकालना है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, हमारे पास जो यहाँ से आता है मोलिकुलर मास ऑफ दी सोल्यूट यानी कि 60, यानी यहाँ से आता है हमारे पास 60 इंटू, और हमारे पास यहाँ से आता है WA यानी कि वेट ऑफ दी सोल्वेंट। तो कितना हमारे पास 2500 माइनस WB, ये हमारे पास आता है। अगर मैं इसको यहाँ से इधर लेके जाता हूँ, हमारे पास आता है यहाँ से इसको टर्म को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो आता है हमारे पास 15 इंटू 2500 माइनस WB इज इक्वल टू WB इंटू 1000। और यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो हमारे पास है 37500 माइनस 15 WB इज इक्वल टू 1000 WB। और यहाँ से फिर इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो क्या होगा, एडिशन होगा 36500 इज इक्वल टू 1015 WB, और इस तरह WB हमारे पास आता है 37500 अपॉन 1015, तो हमारे पास ये आता है वेट ऑफ द सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट इस तरह से हमारे पास आता है, ये आता है नियर अबाउट, जो हमारे पास जो आंसर होता है WB का, वह है जो हमारा जो एक्चुअल जो आंसर दिया हुआ है NCERT के बुक में जो आंसर दिया हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो हम उसको भी हल करेंगे कि किस तरह NCERT का जो आंसर है इस तरह से मैच क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये आंसर आता है वो आता है 36.9, और जो NCERT का जो आंसर है होता है 37.5 है। यहाँ पे किस तरह यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये अभी आंसर आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो कि किस तरह हमारा आंसर आता है 36.9। अब हम डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह से NCERT का जो आंसर है यहाँ से मैच क्यों नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं, यानी जिनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल लो होती है, जिस तरह के हमारे ये जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल लो है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन को ही वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं, यानी वेट ऑफ जो सॉल्वेंट होता है उसी को हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ से जो हल करते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ जो वेट ऑफ सोल्यूट है वह तो WB ही रहेगा, लेकिन जो NCERT के हिसाब से अगर NCERT ने किस तरह इसको हल किया हुआ उसको अगर हम देखते हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होता है उसको मान लिया जाता है कि 0.25, जो हमारे पास जो वेट ऑफ सॉल्यूशन को ही वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लिया जाता है, यानी कि 2500 ग्राम वेट ऑफ दी सॉल्वेंट है। तो इस तरह से अगर हम हल करते हैं इसको तो हमारे पास जो मोलैलिटी आती है वह होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी हमारे पास जो होगा WB/MB इंटू WA इंटू 1000। तो हमारे पास जो आंसर होगा यहाँ से WB गिवन है हमारे पास, वह निकालना ही है हमें, यानी हमारे पास जो M है उसकी वैल्यू है 0.25, और हमारे पास जो है यहाँ से WB हमें निकालना है, और यहाँ से MB हमारे पास कितना 60, और WA यहाँ से कितना आता है 2500। तो हमारे पास अगर हम इसको हल करते हैं हमारे पास तो इंटू 1000, तो हमारे पास ये आता है ये WB इज इक्वल टू 0.25 इंटू 25 इंटू 6, यानी कि हमारे पास ये आंसर होगा 37.5। यहाँ पे 37 यानी कि वेट ऑफ दी सोल्यूट होगा 37.5। तो इस तरह से हमने देखा भी NCERT का जो आंसर है वो किस तरह से आ रहा है, और जो हम जो सॉल्यूशन को करते हैं अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आ रहा है वह आता है 36.9, जो NCERT का जो आंसर है वह है 37.5। तो किस तरह यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है कि यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है NCERT के हिसाब से वह वेट ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लिया गया, क्योंकि ये जो हमारा जो सॉल्यूशन है वह लो कंसंट्रेशन का है, वहाँ पे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट को वेट ऑफ सॉल्यूशन मान सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate molality, mole fraction and molarity of potassium iodide if density of 20%
मास एक्वस KI इज 1.202, यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन है वहाँ पे एक पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया गया है। हमें उसकी मोलैरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोलैरिटी निकालनी है। तो यानी इस तरीके से हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास क्या क्या डाटा हमारे पास है। सबसे पहले मान लीजिए हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास बाय मास यहाँ पे हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है पोटेशियम आयोडाइड का। तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन में कितना है 100 ग्राम है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास 1.202 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, फिर अगर हम वॉल्यूम बात करें हम, तो डेंसिटी जो होती है वह क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले जाता हूँ तो हमारे पास वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। और हमारे पास सॉल्यूशन का मास क्या है 100 ग्राम और डेंसिटी हमारे पास क्या है 1.02, यानी कि 100 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ से 1.202 से, हमारे पास जो आंसर आता हुआ आता है 83.2 ml। यानी कि हमारे पास जो है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है हमारे पास, उसका जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम होगा वह होगा 83.2 ml होगा। अब हम बात करते हैं मास ऑफ KI, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड जो है कहाँ कितना दिया गया। अगर हम बात करें हमारे सॉल्यूशन के 100 ग्राम और वहाँ पे जो है परसेंटेज कितनी है 20% बाई मास है, तो हमारे पास जो मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड होगा 20 ग्राम होगा। और मास ऑफ पोटेशियम, मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि हमारे पास होगा 29 एटॉमिक वेट होता है पोटेशियम का और 127 होता है आयोडाइड का। तो हमारे पास आता है 166 ग्राम पर मोल। इस तरह से हमारे पास, और जो वाटर, यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन तैयार किया वह क्या सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में वह सॉल्यूशन तैयार किया। तो मोलिकुलर मास जो है वाटर का कितना आता है 18 होता है। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड होगा वो कितना होगा हमारे पास। पोटेशियम आयोडाइड जो है यहाँ पे हमारे पास हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी निकालनी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का जो मास है वो कितना है 20 ग्राम होता है, यानी 20 अपॉन, यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ मोलिकुलर वेट, यानी कि मोलिकुलर वेट हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड का 160 ग्राम, 160 वो यहाँ से हमारे पास आता है 160। तो हमारे पास जो ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वह आती है वह 0.1204 हमारे पास ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो अगर हम बात करें वाटर जो हमारे पास है, जो वाटर है हमारे पास, वाटर का अगर हम बात करें, मास ऑफ वाटर कितना होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, मास ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर होता है इसके अंदर जो एक सॉल्यूशन है उसमें 100 ग्राम में से वाटर का कितना हिस्सा होगा, कितना होगा 100 - 20, यानी कि 80 ग्राम होगा। यानी क्योंकि 80 ग्राम कैसे होगा, क्योंकि ये 20 ग्राम किसका है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का है। टोटल मास कितना है उसका 100 ग्राम है, तो हमारे पास वाटर रह जाता है कितना होता है 80 ग्राम रह जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी NW या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम निकालते हमारे पास आता है 80/18, हमारे पास ये निकल के आता है 4.44, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है ना हमारे पास वाटर कितने हैं 4.44। इस तरीके से हमारे पास, अब हम बाकी हल करना चाहते हैं, यहाँ से हम हल करेंगे पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम हल करेंगे मोलैलिटी को, मोलैलिटी जो कि हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट जो हमारे पास है वह है वाटर है, वाटर WA की बात करें इंटू 1000 हमारे पास इस तरह से होता है। तो M = हमारे पास N का जो वैल्यू हमारे पास है वह 0.1204/WA, जो WA है हमारे पास वह होगा 80 ग्राम हमारे पास W है। यहाँ से हमारा जो सॉल्वेंट है उसका वजन कितना है, उसका जो मास है वो कितना है 80 ग्राम है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से, अगर यहाँ पे ग्राम में है तो यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वह आता है 1.505 मोलल सॉल्यूशन। हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये कौन सा है 1.505 मोलल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम हल करते हैं इसी के अंदर, मोलैलिटी के बाद हम हल करते हैं मोल फ्रैक्शन को, यानी हम हल करेंगे मोल फ्रैक्शन को। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन में हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमारे पास जो है अगर हम बात करें यहाँ पोटेशियम आयोडाइड के मोल फ्रैक्शन की बात की है यहाँ पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड तो हमारे पास होगा, और क्या होगा पोटेशियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे
0.1204 अपॉन टोटल क्या होगा हमारे पास 0.1204 नंबर ऑफ मोल्स किसके, ये पोटाशियम हाइड्रेट के, और वाटर के कितने यहाँ पे 0.44। तो इस तरह से हमारे पास जो निकल के आता हुआ आता है 0.1204 अपॉन 4.5604। तो इस तरह हमारे पास जो निकल के आता है इसका जो आंसर होता है 0.026। तो ये हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटाशियम हाइड्रेट। अगर हम निकालना चाहते हैं किसकी, वाटर की, तो वाटर की क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाटर अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास होगा 1 माइनस 0.026 यानी कि 0.974 इस तरह से हमारे पास निकल जाती है जो वाटर हमारा है, वाटर की मोल फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोलैरिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मोलैरिटी के ऊपर। अब हम आते हैं मोलैरिटी के ऊपर, सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में आते हैं मोलैरिटी के ऊपर। तो मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है मोलैरिटी, वह होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वहाँ वो सॉल्यूशन हमें क्या ml के अंदर मिला होता है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से, तो हमारे पास जो आता है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1204, और हमारे पास जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है हमारे पास, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है हमारे पास 83.2, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 1000 से। तो इस तरह हमारे पास जो है क्या निकल के आता है, मोलैरिटी निकल के आती है, और इस मोलैरिटी की जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास वो आती है 1.45 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, या हम कह सकते हैं 1.45 मोलर सॉल्यूशन। हमारे पास जो सॉल्यूशन है वह 1.54। अब हम नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, वह है जो प्रदीप न्यू कोर्स केमिस्ट्री बुक है उसमें जो पहली एक्सरसाइज उसका सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे, और उसमें उस बच्चे ने बोला कि हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे हैं। तब हम नेक्स्ट वो क्वेश्चन एक बार हम उसको उस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करते हैं एक बार हम। क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 20% एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.960 ग्राम पर सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो है एक सॉल्यूशन है जो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में बनाएगा, इथेनॉल का सॉल्यूशन है, यानी हमारा सॉल्यूट जो इथेनॉल है, और वहाँ पे जो मोलैरिटी और हमें क्या निकालना है मोलैलिटी और मोलैरिटी, और जो एक्वस सॉल्यूशन इथेनॉल का 20%, यानी उस सॉल्यूशन में 20% हिस्सा किसका है, इथेनॉल का है, और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है 0.960 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें ये देखना कि हमारा सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। तो अब हमें क्या देखना है, अगर बाई वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशन, तो हमें जो सॉल्यूशन जो लेना पड़ेगा वह है वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास लीटर में या ml में आना चाहिए। अगर हम बात करें कि लेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन वो क्या है 100 ml है, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है वो 100 ml है, तो उसमें 20% है अगर वो इथेनॉल का था, यानी उसमें इथेनॉल जो होगा उसकी मात्रा कितनी होगी 20 ml होगी इसका, यानी 100 का 20% क्या होगा 20 ml होगा। अब हम बात करें कि अगर बात करें कि वाटर जो बच गया, हमारा जो सॉल्यूशन कैसा एक्वस है, उस एक्वस का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन किस में तैयार किया गया है, वाटर में तैयार किया। तो वाटर का जो वॉल्यूम कितना हुआ, फिर 100 में से 20 निकाल देते हैं यहाँ से, जो कि इथेनॉल का, तो हमारे पास जो आंसर आता है वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है 80 ml। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिर है डेंसिटी यहाँ पे गिवन है हमारे पास सॉल्यूशन की, वह कितनी है 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ से अगर हमें डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस सॉल्यूशन का वेट निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो वेट निकल के आता है उस सॉल्यूशन का हमारे पास निकल के आता है वह होता है 100 × 0.96, यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा 100 × 100 ml × 0.96 ग्राम पर ml, यानी हमारे पास जो होगा 96 ग्राम, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो होगा 96 ग्राम होगा। और हमें पता है कि नेचुरली हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर होती है वो कितनी होती है 1 ग्राम पर ml होती है। तो उस हिसाब से हमारा जो सॉल्यूशन है 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें वाटर जो है उसका वेट कितना होगा, वह होगा 1 × उसका जो वॉल्यूम है वो कितना 80 ml है, यानी कि
हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का वेट है 80 ग्राम है। यानी अगर हमारे पास वाटर का वेट 80 ग्राम आता है, टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना है 96 ग्राम है, तो यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं 96 में से अगर हम 80 निकाल देते हैं तो यानी ये 16 ग्राम किसका वेट हुआ, वह सॉल्यूट का वेट हुआ। क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेट क्या है 96 ग्राम है, उसमें से वाटर का वेट कितना है वो 80 ग्राम है, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो सॉल्यूट बचता है हमारे पास उसका वेट कितना आएगा, वह 16 ग्राम आएगा। इस 16 ग्राम की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, यानी इथेनॉल जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल क्या होंगे, अगर 16 ग्राम उसका गिवन वेट है और जो इथेनॉल होता है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 46 ग्राम होता है, तो हमारे पास जो निकल के आता है 46, और यानी हमारे पास 16/46 आता है 0.348, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स लगभग आते हैं जो आते हैं पॉइंट नियर अबाउट जो आंसर आता है हमारे पास वह आता है 0.348। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं इथेनॉल के, यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर है 0.348। इस अब हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है बिल्कुल आसान हो जाता है। अब हमें एक सिंपल निकालना है मोलैरिटी और मोलैलिटी। सबसे हम पहले निकालते हैं मोलैरिटी, निकालते हैं मोलैरिटी। तो अगर हम बात करें मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 0.348, और हमारा जो सॉल्यूशन है वह कितना ml है हमारे पास, वह है 100 ml। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1000 से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी यूनिट क्या ml है, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ लीटर में, इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है हमारे पास 3.48। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.48 m, यानी कि कैपिटल एम होगा। यहाँ पे जो मोलैरिटी निकाली हमने वो निकाली है 3.48 मोलर सॉल्यूशन हमारा है। नेक्स्ट हम करते हैं मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट। तो हमारे पास अब यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं 0.348, और हमारे पास जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। तो वाटर का जो वेट है वो कितना है हमारे पास, वेट ऑफ वाटर है 80 ग्राम। यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 80 से, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वह नियर अबाउट आता है 4.35 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि स्मॉल एम आता है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने हल किया इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पे हमने ये देखना था कि जो 80 ग्राम वाटर है उसका वेट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो क्या होती है 1 ग्राम पर ml होती है।